नमस्कार दोस्तों, राधे गोस्वामी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। है ना। मेरी जो टीचर क्वालिटी है और वॉइस क्वालिटी है उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। आज हम राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। इंडिया हिस्ट्री वाला भी साथ साथ चलता रहेगा। हमारी बात चल रही थी मेवाड़ पर। मेवाड़ मेर जाति की अधिकता होने के कारण इस क्षेत्र को मेवाड़ कहा था। और महाभारत काल में यह क्षेत्र कहाँ पर आता था? सीवी जनपद में आता था। ठीक है ना। और इसकी राजधानी मध्यमिका थी, ऐसे हमने बात की थी। ठीक है। और अंतिम बात की थी हमने अल्लट तक की। तो अल्लट की मैंने आपको 3 बातें बताई थी। मुख्य बात की पाटों ने इसको एक उपाधि दी थी अल्लट को। वो कौन सी दी थी? आलू रावल की उपाधि दी थी। ठीक है ना। और अल्लट है ना अपनी हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह करता है और वो राजस्थान के इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ठीक है। आज हम बात करते हैं मेवाड़ का एक शासक था, नाम था रण सिंह। क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता है विद्यार्थियों, इसीलिए इस जो त्रुटि हुई इतिहास है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। त्रुटि है इतिहास के अंदर, क्रमबद्ध नहीं मिलता है। एक शासक मिलता है, नाम है रण सिंह। तो रण सिंह के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस रण सिंह के 2 पुत्र थे। रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का तो नाम था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहप। मेवाड़ का अल्लट के बाद में जो शासक मिलता है नाम, उसका नाम है रण सिंह। रण सिंह के 2 बेटे हैं, एक क्षेम सिंह है और दूसरा राहप है। इस राहप ने क्या काम किया? राहप ने मेवाड़ के अंदर सिसोदा गांव की स्थापना की थी। मेवाड़ के अंदर सिसोदा गांव की स्थापना करता है। राहब के जो वंशज आगे चले थे वो मेवाड़ में कहलाए थे सिसोदिया। राहब के वंशज मेवाड़ में कहलाए थे सिसोदिया। ठीक है। और क्षेम सिंह का वंशज जो मेवाड़ में आगे बढ़ता है यह कहलाए थे रावा। क्या कहलाए थे? रावल। यह रावल कहलाते हैं और ये राणा कहलाते हैं। और मेवाड़ का जो वंश है वो भी यहीं पर आकर 2 भागों में बंटता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि इस क्षेत्र में मेवाड़ में 2 राजवंशों ने राज किया था। एक गुहिल था, एक सिसोदिया था। तो सिसोदिया तो यह कहलाए थे और गुहिल यह कहलाए थे। तो रण सिंह में आपको इतना ही याद रखना है कि रण सिंह के 2 पुत्र होते हैं। बड़ा बेटा क्षेम सिंह है, छोटा बेटा राहब है। क्षेम सिंह के या रण सिंह के शासन काल में जो मेवाड़ के राजपूत है ये 2 भागों में बंट जाते हैं। क्षेम सिंह के वंशज रावल कहलाए और गुहिल वंश के थे। राहब ने सिसोदा गांव की स्थापना की थी और इसके जो आगे वंशज चले थे वो सिसोदिया कहलाए थे और शाखा कौन सी थी? राणा शाखा थी। ठीक है। तो ऐसे क्षेम सिंह रण सिंह के शासन काल में मेवाड़ का राजपूत वंश 2 भागों में बंटता है। अब देखो आगे की बात। इस क्षेम सिंह के भी 2 पुत्र हुए थे। क्षेम सिंह के कितने पुत्र होते हैं? 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम है सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार सिंह। वो तो राजवंश अलग ही हो गया। क्षेम सिंह के 2 बेटे होते हैं, सामंत सिंह और कुमार सिंह। यहां से आपको क्या याद रखना है? यहां से आपको यह याद रखना है कि इस सामंत सिंह के शासन काल में जब यह मेवाड़ का शासक होता है इसी समय एक नाडोल का व्यक्ति था, नाम था कीर्तिपाल, जो है ना जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है। नाडोल का शासक था, नाम क्या था? कीर्तिपाल। इसको कित्तू राजा भी कहा जाता है। कित्तू एक महान शासक है। इसको कित्तू एक महान शासक कहा जाता है। कीर्तिपाल सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। कीर्तिपाल सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में सामंत सिंह हार जाता है। सामंत सिंह की क्या होती है? हार हो जाती है। आगे की बात सुनो। इसी हार का बदला लेने के लिए इसी कुमार सिंह ने अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए कुमार सिंह ने आक्रमण किया था। किसके ऊपर?
कीर्तिपाल पर, और इस आक्रमण में इसको मेवाड़ से निकाल दिया जाता है कि आप यहां से चले जाओ। कीर्तिपाल यहां से चला जाता है और कहां पर चला जाता है, जालोर चला जाता है, और जालोर जाकर क्या करता है, जालोर जाकर इस व्यक्ति ने स्थापना की थी जालोर के चौहान राजवंश की। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जालोर के चौहानों की स्थापना किसने की थी, या संस्थापक कौन माना जाता है, तो कीर्तिपाल चौहान जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। देखो सबसे पहले हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं, और मेवाड़ के अंदर अलट के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है रण सिंह। और रण सिंह के दो पुत्र हैं, एक का नाम क्षेम सिंह है और दूसरे का नाम राहप है। क्षेम सिंह और राहप दोनों भाइयों के अंदर मेवाड़ का राजवंश भी बंट जाता है। जो राजपूत थे वो दो भागों में बंट गए थे, ठीक है ना। मेवाड़ का राजवंश दो भागों में बंट जाते हैं। जो क्षेम सिंह के वंशज आगे चले थे वो रावल कहलाए थे। क्षेम सिंह के वंशज क्या कहलाते हैं, रावल कहलाते हैं, और जो रावल कहलाते हैं और गुहिल राजवंश हो जाता है इसका। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मेवाड़ के अंदर दो राजवंशों ने राज किया था। अगला राहप, राहप करता है सिसोदा गांव की स्थापना। राहप क्या करता है, सिसोदा गांव की स्थापना करता है। इसके वंशज आगे बढ़े थे वो क्या कहलाए थे, राणा, और यह वंश कौन सा था, सिसोदिया, और यह वंश कौन सा है, गोहिल। क्षेम सिंह के दो बेटे होते हैं, क्षेम सिंह के भी दो बेटे होते हैं, एक का नाम सामंत सिंह है, एक का नाम कुमार सिंह है, ठीक है। यह क्या करता है, जो सामंत सिंह जब शासक होता है तो नाडोल से एक व्यक्ति, नाम है कीर्तिपाल, नाडोल के शाखा का एक व्यक्ति कीर्तिपाल सामंत सिंह पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण में सामंत सिंह हार जाता है। इसी हार का बदला लेने के लिए कुमार सिंह आक्रमण करता है कीर्तिपाल पर, कीर्तिपाल को यहां से निकाल देता है मेवाड़ से, यह चला जाता है जालोर, और जालोर जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। नाडोल का था, जालोर चला जाता है और जालोर जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। यहां तक जो मेवाड़ का राजवंश है वो सही ढंग से इतिहास नहीं मिलता है। और अब इसके आगे यदि देखा जाए, मेवाड़ के आगे देखा जाए तो यह जो कुमार सिंह है ना, इस कुमार सिंह का वंश आगे बढ़ता है। कुमार सिंह के राजवंश में एक पराक्रमी शासक हुआ था मेवाड़ में। कुमार सिंह का वंशज पराक्रमी शासक नाम है महाराणा जेतर सिंह। महाराणा जेतर सिंह। अब जेतर सिंह के बारे में यदि पढ़ा जाए तो यह शासक बनता है 1215 ईस्वी में। कब बनता है, 1215 ईस्वी में। इसने शासन किया था कब तक, 1250 ईस्वी तक। 1215 से लेकर 1250 ईस्वी तक मेवाड़ महाराणा जेतर सिंह के पास में था, मेवाड़ का शासन। इस जेतर सिंह के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसके शासनकाल को, यह जो मैंने शासनकाल लिखा है, इसके शासनकाल को मेवाड़ का शौरण काल कहा जाता है। मेवाड़ का शौरण काल। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस महाराणा के शासनकाल को मेवाड़ का शौरण काल कहा जाता है, तो वो कौन था, जेतर सिंह। याद रखना, इसी जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक, जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक नाम था इल्तुतमिश। जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश, यह 1229 में मुख्य अभियान लेकर आया था। इससे पहले इस इल्तुतमिश ने जेतर सिंह को पराजित करने के लिए, इल्तुतमिश ने जेतर सिंह को पराजित करने के लिए इस मेवाड़ पर कुल 26 बार आक्रमण किए थे। इल्तुतमिश मेवाड़ महाराणा जेतर सिंह को पराजित करने के लिए 26 बार आक्रमण करता है और 26 आक्रमणों में हार कर जाता है इल्तुतमिश। एक भी अभियान इसका सफल नहीं रहा था, सभी अभियानों में इसकी पराजय होती है, ठीक है ना। अब देखो,
इन दोनों के बीच में, इल्तुतमिश और जेतर सिंह, पराक्रमी शासक जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में जो लड़ाइयां लड़ी थी, इसे इतिहास में कहा जाता है बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध, यह बुताला का युद्ध, इसी को कहा जाता है बुताला की लड़ाई। बुताला का युद्ध या इसी को कहा जाता है बुताला की लड़ाई। अब देखो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर कहां से पता चलता है कि 26 बार आक्रमण हुए थे, तो याद रखना एक लेखक है जय सिंह सूरी, और इसने एक ग्रंथ लिखा था, नाम है हमीर मदमर्दन। हमें जानकारी मिलती है जेतर सिंह के इतिहास की हमीर मदमर्दन से। इस हमीर मदमर्दन में लिखा गया है कि इल्तुतमिश ने मेवाड़ महाराणा जेतर सिंह के ऊपर कुल 26 आक्रमण किए थे, और इन 26 आक्रमणों में हार होती है इल्तुतमिश की, और इसके बीच में जो लड़ाइयां लड़ी है, इन्हें कहा जाता है इतिहास में बुताला का युद्ध या बुताला की लड़ाई। देखो, यह जेतर सिंह आक्रमण करता है नाडोल पर, एक आक्रमण करता है, वो किस पर करता है? नाडोल पर करता है। नाडोल आक्रमण का कारण क्या था? इस समय जो नाडोल का शासक है, उस शासक का नाम है उदय सिंह। नाडोल में चौहान वंश का शासक है, नाम है उदय सिंह। कारण यह था कि इसने क्यों किया था आक्रमण नाडोल पर, तो याद रखना, मैंने अभी बताया था आपको, एक शासक था नाडोल का कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? सामंत सिंह पर, ठीक है। और सामंत सिंह इसी का, जेतर सिंह का ही वंशज था पहले। तो इन्हीं अभियान का बदला लेने के लिए जेतर सिंह ने नाडोल पर आक्रमण किया, उदय सिंह को पराजित किया, बड़ी दुश्मनी हो जाती है दोनों के बीच में। तो उदय सिंह है ना, इस विवाद को दबाने के लिए अपनी पोती देकर ना खत्म किया था। उदय सिंह की पोती थी, नाम था जेतल, ठीक है ना, नाम था जेतल। जेतल का विवाह किया था जेतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ, तब जाकर यह विवाद खत्म हुआ था। किसकी बेटी थी? तो याद रखना, पोती तो उदय सिंह की थी और चचिक देव की बेटी थी। चचिक देव की बेटी थी ये जेतल, ठीक है ना। रूपा देवी, रूपमती, कई नाम है इसके, रूपा देवी मिलता है, रूपमती भी मिलता है। तो ये किसकी बेटी है? चचिक देवी की। मैं लिख देता हूं, रूपा देवी, है ना, चचिक देव की बेटी है, और इसका विवाह किया गया था जेतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ। तब जाकर यह जो विवाद था नाडोल और मेवाड़ के बीच में, यह खत्म होता है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको जेतर सिंह शासक बनता है, इसका शासनकाल 1215 से 1250 तक रहा था। मेवाड़, इसके शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णिम शासनकाल या स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के समकालीन दिल्ली का जो शासक था, उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। इसने प्रसिद्ध आक्रमण या बड़ा जो आक्रमण था, यह 1229 में किया था मेवाड़ पर, और कुल छोटे बड़े आक्रमणों की संख्या की बात की जाए तो 26 बार आक्रमण करता है, ठीक है ना। इस दोनों के बीच में हुए युद्धों को इतिहास में बुताला का युद्ध या बुताला की लड़ाई कहा जाता है। जेतर सिंह ने आक्रमण किया था नाडोल पर। आक्रमण का कारण क्या था कि इसी नाडोल का एक चौहान शासक था, नाम था कीर्तिपाल, आक्रमण करता है किस पर? सामंत सिंह पर। अपने पूर्वजों के ऊपर हुए आक्रमण को बदला लेने के लिए यह करता है नाडोल के शासक उदय सिंह पर आक्रमण। उदय सिंह की होती है हार, यह हार जाता है। दुश्मनी खत्म करने के लिए अपनी पोती को देकर विवाद खत्म करता है, और इसकी पोती का नाम रूपा देवी जेतल था, चचिक देव की बेटी थी। इसका विवाह करता है किसके साथ? जेतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बात करते हैं इस तेज सिंह की। आगे जो शासक बनता है वो बनता है तेज सिंह।
तेज सिंह शासक बनता है 1250 ईस्वी में और इसने शासन किया था 87 तक। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ये जो तेज सिंह है इसकी उपाधियों की बात करते हैं कि सर तेज सिंह के पास कौन कौन सी उपाधि थी। तो याद रखना इसके पास एक उपाधि थी महाराजा धीराज की, एक उपाधि थी परम बटारक की, एक उपाधि थी परमेश्वर की। यह तो है तेज सिंह की उपाधियां। तेज सिंह के बारे में आगे जो उल्लेख मिलता है वो यह मिलता है कि इसी के शासनकाल में राजस्थान की चित्रशैली की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान की चित्रशैली की शुरुआत कब हुई थी। तो वो हुई थी तेज सिंह के शासनकाल में। ठीक है ना। राजस्थान की चित्रशैली की शुरुआत होती है और यहां शुरुआत की जाती है मेवाड़ चित्रशैली की। मेवाड़ चित्रशैली ये राजस्थान की चित्रशैलियों में मुख्य स्थान रखती है और मेवाड़ चित्रशैली या इस शैली का जो सवर्ण काल है वो कहा जाता है तेज सिंह के शासनकाल को। मेवाड़ चित्रशैली का सवर्ण काल, मेवाड़ चित्रशैली का सवर्ण काल कौन सा काल होगा। तेज सिंह का शासन काल होगा। इसी के शासन काल में 1260 ईस्वी में मेवाड़ में पहला चित्रित ग्रंथ चित्रित होता है और इसको चित्रित किया था कमल चंद्र नामक चितेरे ने। कमल चंद्र नामक चितेरा मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ चित्रित करता है और इस ग्रंथ का नाम क्या है याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है। एक तरीके से राजस्थान के अंदर चित्रित करने की जो कला है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान चित्रशैली की शुरुआत होती है इसी के शासनकाल से। तो मेवाड़ की तो होती है। मेवाड़ चित्रशैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली मानी जाती है। इसी तेज सिंह के शासनकाल में मेवाड़ का सबसे प्राचीन या सबसे पहला जो चित्रित ग्रंथ है उसकी रचना होती है। और चित्रित जो ग्रंथ है इस ग्रंथ की रचना की थी किसने, कमल चंद्र नामक चितेरे ने। और कौन सा था वो ग्रंथ है याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तेज सिंह की पत्नी थी जिसका नाम था जैतल देवी। तेज सिंह की पत्नी नाम क्या है, जैतल देवी। तो जैतल देवी ने क्या किया था चित्तौड़ में, जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ, जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था या इस जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ शिवालय का निर्माण करवाया था। तो यहां तक बात हो गई। कल एक छोटा सा शासक का नाम है समर सिंह, दो बेटे होते हैं, एक का नाम कुंभकर्ण होता है, एक का नाम रतन सिंह होता है। इस शाखा का अंत हो जाता है। कल में रतन सिंह और पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी की जो कहानी है वो आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूं। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, वो तो आपको पता ही है, एजुकेटर के लिए जरूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों।